वेलकम टू वर्चुअल क्लासरूम ऑफ कॉमर्स शाला। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आज हम क्या करेंगे, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन को डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं और कैसे उन मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं। आइए कि करके स्टार्ट करते हैं। पहला मेथड है हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या है, जिसके नाम से पता चल रहा है कि हम क्या करते हैं, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, किसी वैल्यूज को क्या करते हैं किसी अदर वैल्यू के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में। ऐसी क्या है, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है। इसमें क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को हम यूज करते हैं सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन को। इंटीग्रेशन में पर्टिकुलर फंक्शन, इसमें क्या करते हैं, पर्टिकुलर फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखेंगे हम। पार्शियल फ्रैक्शन बाय पार्ट्स, यानी कि क्या है, हमारे टोटल कितने मेथड्स हैं, 5 मेथड्स हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। पहला मेथड क्या है हमारा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन से मतलब क्या है, किसी भी वैल्यू को किसी अदर वैल्यू से क्या करना, सब्स्टिट्यूट करना। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं हम उसको अप्लाई, वो देखते हैं एक बार। जैसे कि क्वेश्चन है हमारे पास, साइन mx dx, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके। अब इसमें किस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है, mx है ना, m है एक मतलब एक डिफरेंट वैल्यू है m, ये हमारे पास, इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो हम क्या करते हैं, किसी भी अदर वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या करेंगे कि mx है, mx को क्या ऐड कर लेंगे, हम t ऐड कर लेते हैं, ठीक है। mx को अगर हमने t ऐड किया है, तो अगर मैं इसको ये करूँ d बाय dx, mx क्या हो जाएगा हमारा, d बाय dx t हो जाएगा, है ना, d बाय dx t हो जाएगा हमारा। m की अगर वैल्यू निकाले तो m की वैल्यू क्या आएगी, m की वैल्यू आ जाएगी हमारी dt बाय dx। m की वैल्यू क्या है, dt बाय dx आ गई। अब वहीं अगर dx की वैल्यू निकालें तो dx की वैल्यू क्या होगी आपकी, dt बाय m हो जाएगी। dx की वैल्यू क्या है, dt बाय m आ गई। m की, अब देखिए mx की वैल्यू हमने t लेट किया, dx की वैल्यू क्या है हमारे पास, dt बाय m आ गई। बस क्या करना है आपको, वैल्यूज को पुट करना है। आइए कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा, साइन x है, यानी कि साइन mx को हमने क्या लेट किया था, t लेट किया था, साइन t, और dx क्या लेट हो गया हमारा, dt। dx को क्या लेट किया हमने, dt बाय m, यही लेट किया है। अब अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, 1 बाय m कॉमन ले लूं, तो वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास, साइन t dt, ये वैल्यू बचेगी साइन t dt। साइन को अगर इंटीग्रेट करूं तो वैल्यू क्या है, cos, तो cos t प्लस c हो जाएगा हमारा ये, यानी कि यहाँ पे देखिए माइनस का cos, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 1 बाय m cos t की वैल्यू क्या लेट की थी हमने, mx लेट की थी। वो तो सब्स्टिट्यूट करने के लिए हमने क्या किया, t यूज किया है यहाँ पे, बट एक्चुअल वैल्यू जो है लास्ट में जो आंसर देंगे आप, वहां पे t की एक्चुअल वैल्यू रखेंगे, यानी कि mx प्लस c, है ना, इजी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। हमने mx को क्या किया, t लेट किया, तो t mx को लेट किया, तो d बाई dx किया हमने किसका, mx का, तो वैल्यू क्या आ गई, d बाई dx t हो गया हमारा। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, dt बाई dx। अब dt बाई dx आ गया, तो dx की भी तो वैल्यू निकालनी होगी, तो dx किसके इक्वल होगा, dt बाई m के इक्वल होगा। अब जो हमने लेट किया, तो जो सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यू, mx की जगह पे t पुट करेंगे, और dx की जगह पे क्या करेंगे, dx की जो वैल्यू निकाली हमने, क्या निकाली थी, dt बाई m। तो वही किया हमने यहाँ पे, क्या किया, dt बाय m लिया है, तो dt बाय m लिया है, तो m क्या किया, 1 बाय m कॉमन ले लिया, तो sin t इंटू dt। अब dt आ गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए साइन t, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, तो यहाँ पे माइनस कॉस लिया। लास्ट में जब आंसर देते हैं हम, तो क्या कहते हैं, t की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे डालते हैं। t की वैल्यू हमने क्या ऐड की थी, mx, तो यहाँ पे क्या आ गया, mx प्लस c। और क्वेश्चन देखते हैं, 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या इसमें हम किसको हम t लेट करेंगे। अब देखिए डिफिकल्ट फंक्शन क्या लग रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
है ना। जो डिफिकल्ट लग रहा है उसी को टी लेट कर लीजिए। क्या होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेट कर लिया हमने इसे। अब यहाँ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, अब इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स 1 का तो 0 ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 2x हो जाएगा। तो 2x dx by dt इज इक्वल टू 1 होगा हमारे, यानी कि 2x dx अपॉन dt किसके इक्वल हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। तो dx किसके इक्वल हो जाएगा, dx इक्वल हो जाएगा हमारा dt बाय 2x के, dt बाय 2x के इक्वल कौन हो जाएगा dx हो जाएगा। कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। क्या वैल्यू है हमारी 2x, इसको हमने क्या लेट किया था t लेट किया था, इनटू में dx की वैल्यू क्या है हमारे पास dt बाय 2x, यानी कि 2x से क्या हो जाएगा 2x कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास dt बाय t। अब dt बाय t आ गई वैल्यू, अब dt बाय t है यानी कि 1 बाय t, तो 1 बाय t किसके इक्वल होता है हमारे log के इक्वल होता है, यानी कि log t प्लस c, t की एक्चुअल वैल्यू क्या है हमारे पास log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, यही आंसर है आपका, नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका, इंटीग्रेशन ऑफ log एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब इसमें क्या लेट करें हम, किसको टी लेट करें, अब यहाँ देखिए ना log x को हम टी लेट कर ले तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी log x इज इक्वल टू टी हो जाएगा। अब log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 1 बाय x हो जाएगा, यानी कि dx 1 बाय x इंटू dx बाय dt इज इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा। तो dx की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे dx इज इक्वल टू x dt हो जाएगा। कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब देखिए log x स्क्वायर है तो log x को हमने t लेट किया था, तो क्या हो जाएगा ये t स्क्वायर अपॉन x, dx की वैल्यू क्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ x से x कैंसिल हो गया, तो यानी कि वैल्यू क्या बची हमारे पास t स्क्वायर इंटू dt। अब t स्क्वायर इंटू dt है तो t स्क्वायर का अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी सेम वही वाली लगेगी, कौन सी x की पावर n वाली, तो t की पावर क्या हो जाएगी 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास t की क्यूब अपॉन 3 प्लस c, है ना इजी, नोट कर लीजिए। अब देखिए t की क्यूब अपॉन 3 तो हो गया, t की वैल्यू क्या लेट की थी हमने, t की वैल्यू तो हमने log x लेट की थी ना, तो log x की क्यूब अपॉन 3 प्लस c, ये है आपका एक्चुअल आंसर। आइए कुछ फॉर्मूले देखते हैं किसके लिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए। फॉर्मूले फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। पहला है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स किसके इक्वल होता है हमारा, ऑफ साइन dx किसके इक्वल होगा आपके माइनस की कॉस x प्लस सी के इक्वल होगा। वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x किसके इक्वल होगा साइन x प्लस सी के इक्वल होगा। अगर इंटीग्रेशन ऑफ tan x की बात करें तो इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx किसके इक्वल होता है हमारे log sec x प्लस c के इक्वल होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x। वहीं अगर इंटीग्रेशन ऑफ cot x की बात करें, इंटीग्रेशन ऑफ cot x किसके इक्वल होता है आपके log sin x प्लस c के इक्वल होता है। देखिए ये कुछ मिलते जुलते फंक्शन है, जैसे sin x और cos x का सेम है, tan x और cot x का सेम है, ऐसे क्या होगा sec x और cos x का भी सेम होगा आपका। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx का देखते हैं क्या होगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx का क्या होगा आपका log
sec x प्लस tan x, इसका सेम अपोजिट होगा किसमें, cosec में, log cosec x माइनस cot x प्लस c। cosec इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होगा आपका, log cosec x माइनस cot x प्लस c। देखिए मिलते जुलते हैं, sin x और cos x में क्या है, सेम है, sin x का क्या होगा माइनस cos x प्लस c होगा, ऐसे cos x का क्या होगा sin x प्लस c होगा, tan x का क्या होगा आपका log sec x प्लस c होगा, और cot x का क्या होगा आपका log sin x प्लस c होगा। वैसे sec x का क्या होगा log sec x प्लस tan x प्लस c होगा, और cosec में क्या हो जाता है माइनस आ जाता है आपका, यानी log cosec x माइनस cot x। इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर x स्क्वायर dx, इसको इंटीग्रेट करना है आपको, क्या ऐड कर सकते हैं हम इसमें। अब देखिए यहाँ पे अगर हम x स्क्वायर को t ऐड करते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल टू t हो जाएगा आपका, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x dx बाई dt इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और यहाँ से अगर dx की वैल्यू निकाल तो dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt बाई 2x, ये हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, क्या वैल्यू थी हमारे पास x अपॉन e की पावर t, और dx की वैल्यू क्या है इनटू में dt अपॉन 2x। अब यहाँ देखिए x से तो x कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x से x कैंसिल होगा, ये जो आप हमारा कांस्टेंट फंक्शन है इसको बाहर ले लेते हैं, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि माइनस t हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस t प्लस c। अब माइनस t है, t की जगह क्या वैल्यू पुट की थी हमने x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस 1/2 e की पावर माइनस x स्क्वायर प्लस c। और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, क्या ऐड कर सकते हैं इसमें। देखिए सिंपल सा tan इनवर्स x थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, तो उसको ऐड कर लेते हैं, यानी कि tan इनवर्स x इज इक्वल टू t होगा हमारा, तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे आप तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx बाई dt इज इक्वल टू 1 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ से dx की वैल्यू निकाल तो dx किसके इक्वल होगा, dx किसके इक्वल होगा हमारे 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt के इक्वल होगा। आप कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर लेते हैं, यानी कि e की पावर tan इनवर्स x है, यानी कि e की पावर t हो जाएगा हमारा, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx की वैल्यू क्या है हमारे पास इनटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू बची हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t dt। अब इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर t है, e की पावर t में आपको कुछ नहीं करना, t की जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी वही पुट कर दें, यानी कि e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, नोट कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।